हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 सितंबर और 18 सितंबर को। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आईटीबीपी के लिए मास्टर क्लास लेकर आ चुका हूं। इस मास्टर क्लास में हम लोग जीके जीएस और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कंपनी ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया है। तो भारतीय एयरटेल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन गाइस कि रुडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं का प्रकाशन कब किया गया? तो इसका जो प्रकाशन है ना, वर्ष 1855 में किया गया। तो वर्ष 1855 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। तो शारदा अधिनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, रायचूर दोआब क्षेत्र के किस भाग में प्रसिद्ध गोलकुंडा की हीरे की खदान स्थित थी? तो देखिए, रायचूर दोआब क्षेत्र के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध गोलकुंडा की हीरे की खाने स्थित। तो पूर्वी भाग आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया 2020-21 के अनुसार भारतीय कॉफी का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा था? भारतीय कॉफी का सबसे बड़ा आयातक देश इटली था। तो इटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल स्थिरता कौन सुनिश्चित करता है? तो मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल स्थिरता जो है ना, देश का केंद्रीय बैंक सुनिश्चित करता है। तो देश का केंद्रीय बैंक आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकर्षित करने के लिए बंबई में गणपति और शिव जयंती उत्सव मनाने की शुरुआत की? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्वालियर घराना किस प्रकार के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? ग्वालियर घराना जो है ना, ये ख्याल प्रकार के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो ख्याल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो भारत में मानसून की अवधि 100 दिन से 120 दिन की होती है। तो 100 दिन से 120 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने खालिस्तान कब तक शासन किया था? तो विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया था। तो 1509 से 1529 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि शौर मंदिर किस स्थापत्य शैली के अंतर्गत बनाया गया था? तो शौर मंदिर जो है ना, ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत बनाया गया। तो द्रविड़ शैली आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसे इतिहास में भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है? देखिए, दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन गुड़हल और गुलाब के पौधों के वर्गीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गुड़हल और गुलाब के पौधों के वर्गीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है झाड़ी। तो झाड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है?
तो भारत की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की साक्षरता दर है 58.95%। तो 98.95% आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्याल गायन कितने प्रकार के होते हैं? सो गाइस ख्याल गायन जो है ना ये 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, नामधारी आंदोलन की स्थापना 1857 में बाबा राम सिंह ने खालिस्तान दिया गया है में सबसे प्रभावशाली और संक्रमणकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में से एक के रूप में की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन अधिनियम से 42वां संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल में भयानक शाम की आंधी खालिस्तान कहलाती है। तो बंगाल में भयानक शाम की जो आंधी है ना ये काल बैसाखी कहलाती। तो काल बैसाखी आपका सही आंसर हो जाए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है? कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है? तो उच्च शिशु मृत्यु दर। तो उच्च शिशु मृत्यु दर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। क्वेश्चन है गाइस कि चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था। तो गंगईकोंडा चोलापुरम आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, हाँ ये रहा क्वेश्चन तो हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन, जुलाई 2021 में सम्मानित विल आइजनर कॉर्मिक इंडस्ट्री पुरस्कार किसने जीता? जुलाई 2021 में सम्मानित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार जो है ना आनंद राधाकृष्णन ने जीता। तो आनंद राधाकृष्णन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस देखेगा गाइस, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है? 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत और यूएस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। तो यूएस आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया गया था? वर्ष 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो 1953 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास स्वतंत्रता है पद से संबंधित नहीं है? कौन सा विकास स्वतंत्रता है जो पद से संबंधित नहीं है? तो प्रतिबंध आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 80 बीजों के उत्पादन के लिए आवश्यक अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या कितनी है? 80 बीजों के उत्पादन के लिए अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या है 100। तो 100 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके जो हैं हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, उपयुक्त तद्भव शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें क्या दिया जा रहा है? तूफान के कारण खालिस्तान का अवशेष रह गया है। तूफान के कारण अटारी का अवशेष रह गया। तो अटारी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो यह गाड़ी किसकी है? ये जो वाक्य है ना ये निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? किसी ने जोर से चित्कार की। किसी ने जोर से मतलब किसी ने, कोई कंफर्म नहीं है, अनिश्चय है।
तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कोई क्लियर नहीं है कि दाल में काला है, तो ये भी हो जाएगा। शायद बगीचे में कोई नहीं है, अनिश्चयवाचक। ये अच्छा विचार है, सबके सामने आप कह रहे हैं कि आपका ये जो विचार है ना ये अच्छा है, तो ये जो है ना ये अच्छा विचार है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निधन निर्धन शब्द युग्म के लिए इनमें से सही अर्थ युग्म कौन सा होगा? निधन निर्धन, तो देखिए निधन यानी कि मृत्यु, निर्धन यानी कि धनहीन, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर को पता कर सकते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? तो फूल का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन, तो सुमन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मा जिसका ना आदि है ना अंत, वाक्य में प्रयुक्त जिसका ना आदि है ना अंत वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? अनादि अनंत, तो अनादि अनंत आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद शुद्ध रूप में है? उचित विकल्प का चयन करें। तो राजाज्ञा, तो राजाज्ञा यानी कि राजन धन आज्ञा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चंस देखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलानिधि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द कलानिधि का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बु जो है ना, अम्बु, ये कलानिधि का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्बु आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चंस देखेगा। निम्नलिखित में से किस सामासिक पद में अशुद्धि है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है सामासिक पद की। देखिए इसमें जो है ना इस पद में अशुद्धि शब्द हो जाएगी, तो वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो अपने मूल स्थान से हट गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो अपने मूल स्थान से हट गया हो उसको हम कहते हैं विस्थापित, तो विस्थापित आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का पता करना है। मैं घड़ा भरता हूँ, यहाँ पर ये जो है ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। नवीन बनने की क्रिया, नवीन बनने की क्रिया इसको कहते हैं आधुनिकरण। नवीन बनने की क्रिया यानी कि नया, तो आधुनिकरण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जितने मुंह उतनी बातें, लोक तृतीय का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? देखिए अगर मुहावरा दिया हो तो भी लोक तृतीय दिया हो, तो मुहावरा और लोक तृतीय दोनों एक ही शब्द होते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो जितने मुंह उतनी बातें, अनेक प्रकार की अफवाहें, तो अनेक प्रकार की अफवाहें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प द्विज शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। कौन सा विकल्प द्विज शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता? सूर्य जो है ना ये द्विज शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, नियुक्त करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? नियुक्त करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होता है नियोक्ता, तो नियोक्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोककृति के उचित अर्थ का चयन करें। अपना टेटर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। अपना टेटर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे, इसका मुहावरा या लोककृति क्या होगा? स्वयं के दुर्गुण न देखकर दूसरे के छोटे दुर्गुण देखते फिरना, तो वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम धन उद्धार में कौन सी संधि है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। ग्राम धन उद्धार में हो जाएगी गुण स्वर संधि, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बनमानुष शब्द में कौन सा समास होगा? बनमानुष, तो देखिए बन मानुष, बन का मानुष, कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को का, ये आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को बचपन में काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। बन मानुष,
यानी यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष। तो कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये बचपन में आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, हमको खैर याद नहीं है, लेकिन हाँ जब आप इसे याद कर लेंगे तो आप तत्पुरुष जो शब्द दिए जाते हैं जैसे कि वनमानुष, तो आप उसको आसानी से पहचान लेंगे। वन का मानुष यानी वन का मानुष, यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला कि चतुर्भुज में शब्द में कौन सा समास होगा, तो चतुर्भुज में हो जाएगा द्विगु समास। क्यों होगा, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। चतुर्भुज, चार, चौराहा, चार राहों का समूह, संख्या नवग्रह, नव का ग्रह यानी कि 9 ग्रहों, 9 ग्रह, 9 संख्यावाची शब्द, द्विगु समास। द्वंद्व समास, योजक चिन्ह हो जाए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अव्ययभाव समास, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उदहर, जैसे कि भर पेट, पेट भर के, यहाँ अव्ययभाव समास हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति आ रहा है तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, तभी आप लोग आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, गद्यांश में क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंक गणित सबको सिखाया जाता था। यही पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशाला में पढ़े हुए ना थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम नहीं है, ज़्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है। तो गद्यांश में शीर्षक क्या बोला जा रहा है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो, तो गद्यांश किस पर आधारित है, तो ये जो गद्यांश है ना, आश्रम में शिक्षा दीक्षा से आधारित है। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गद्यांश दिया, गद्यांश तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए कितने घंटे रखे गए थे, तो आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए कुल 3 घंटे रखे गए थे। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्यांश में किनमें पढ़ने की रुचि जगाने की बात कही गई है, तो गद्यांश में बच्चों में पढ़ने की रुचि जगाने की बात कही गई है। क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, गद्यांश तो पढ़ ही चुके हैं। आश्रम के सब बालक कैसे थे, किसी पाठशाला में पढ़े हुए ना थे। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चंस में, गुजरात के बालकों को किस भाषा का परिचय कराया जाता था, तो गुजरात के बालकों को संस्कृत भाषा का परिचय करवाया जाता था। ये एक पेपर और देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस विभाग मंत्रालय द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नसिंग इनोवेशन NIDHI कार्यक्रम के अंतर्गत एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस EICR का शुभारंभ किया गया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, खिरिज खान ने कब से कब तक शासन किया था, तो खिरिज खान ने 1414 ईस्वी से 1421 तक शासन किया था। 1414 ईस्वी से 1421 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, स्तूप की संरचना में व्यष्टि क्या है, तो स्तूप की संरचना में व्यष्टि है छतरी से घिरा हुआ मस्तूल। तो छतरी से घिरा हुआ मस्तूल आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्व बजट का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा कथन राजस्व बजट का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। तो वी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि बाढ़ के दौरान जलोढ़ के निरपेक्ष में बनने वाले बाढ़ के मैदानों को वेट कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है, तो गाइस ये पंजाब राज्य में स्थित है। तो पंजाब आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, बीटा कोशिकाएं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला थी,
शिरीषा बादला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला थी। तो शिरीषा बादला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक गृह मंत्रालय आनंद भवन ये कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन जो है ना, ये प्रयागराज में स्थित है। तो प्रयागराज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असम राज्य में स्थित कावी आगलोंग पठार भारत के किस भौतिक प्रभाग का हिस्सा है? असम राज्य में स्थित कार्वी आर्गलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार प्रभाग का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी सम्राट कौन था? तो रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी सम्राट था गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का कारण बन सकता है? कौन सा कारक भारत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का कारण बन सकता है? बैंक ऋण में वृद्धि। तो बैंक ऋण में वृद्धि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद ने वर्ष खालिस्तान दिया गया है में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया। तो देखिए, भारत की संसद ने वर्ष 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया। तो 1952 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पाश्चर ने किस वर्ष यह सिद्ध किया कि दूध के खट्टेपन लैक्टिक अम्ल किण्वन का कारण एक सूक्ष्मदर्शी पादप होता है? लुई पाश्चर ने वर्ष 1857 में यह सिद्ध किया था कि दूध के खट्टेपन लैक्टिक अम्ल किण्वन का कारण एक सूक्ष्मदर्शी पादप होता है। तो 1857 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, किस दिल्ली सुल्तान ने तांबे के सिक्कों को आधिकारिक मुद्रा के रूप में जारी किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों को आधिकारिक मुद्रा के रूप में जारी किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में 3 प्रकार की भू आकृतियां हैं। पहला है भूमि पर्वत और पठार। देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ है? 27% पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ। तो 27% आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, गांधार क्षेत्र में बौद्ध वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो गांधार क्षेत्र में बौद्ध वास्तुकला के बारे में भारतीय और यूनानी विशेषताएं और शैलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है? चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है इरावदी डॉल्फिन। तो इरावदी डॉल्फिन आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयरों की बिक्री। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र हड़प्पा शहर है जहां रेडियल सड़कें पाई गई हैं? एकमात्र हड़प्पा शहर है बनावली, जहां पर रेडियल सड़कें पाई गई हैं। तो बनावली आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अनुच्छेद खालिस्तान के तहत संवैधानिक प्रावधान की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये कब अधिनियमित किया गया था? तो ये इसमें कुल 17 जो थे, अनुच्छेद 17 के तहत संवैधानिक प्रावधान की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया था। 17 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना कुब्ज विष्णुवर्धन ने की थी। तो कुब्ज विष्णुवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नगरों में दुर्ग किस दिशा में? तो हड़प्पा नगरों में दुर्ग जो है ना, ये पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे पहली वर्षा भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे पहली वर्षा भारत के तिरुवनंतपुरम में होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी दिए गए उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को स्थिर माना जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है कि सूफी संत शेख फखरुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह समाधि ये कहाँ पर स्थित है? सूफी संत शेख फखरुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह जो है ना, ये अजोधन में स्थित। तो अजोधन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके जो है ना हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? देवधन आगम दिव्याज्ञम ये अनुचित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाली स्थान दिया गया है। संवाददाता ने यह सूचना दी कि रिक्त स्थान के लिए सर्वनाम का उचित विकल्प क्या होगा? हमारे संवाददाता ने यह सूचना दी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसे किसी बात की जानकारी ना हो। तो जिसे किसी बात की जानकारी ना हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित लोकतृति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा विकल्प लोकतृति के उचित अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है। अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख, इसका लोकतृति इसका क्या होगा, यानी इसका मुहावरा क्या होगा? निजी वस्तु की रक्षा एवं अन्य वस्तु का उपभोग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प जड़ शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। कौन सा विकल्प जड़ शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है? विदुर। तो विदुर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, जतु का अर्थ है गोंद, इसका श्रुति भिन्नात्मक शब्द जतु है। आप इसके अर्थ से वाक्य पूर्ण कीजिए। पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक द्वार में खालिस्तान दिया गया, बहुत रहते हैं। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर में एक द्वार में चमगादड़ बहुत रहते हैं। तो चमगादड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। गिरा हुआ, तो गिरा हुआ को हम क्या कहते हैं? तो गिरा हुआ को हम कहते हैं पतित। तो पतित आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उचित तद्भव शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। कालू के घर में लक्ष्मी का खालिस्तान दिया गया है, नहीं होगा, दोनों में बनती नहीं है। कालू के घर में लक्ष्मी का निवाह नहीं होगा, दोनों में बनती नहीं है। तो निवाह आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द यातुधान का पर्यायवाची नहीं है? यातुधान का पर्यायवाची शब्द अतुल नहीं होगा। तो अतुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, उचित तद्भव शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। क्वेश्चन क्या है कि पंच त्रिशित का तद्भव क्या होगा? 35। तो 35 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, पहले में यह दिया गया इस लोकतंत्र में खालिस्तान जिन्होंने सलाखों के पीछे होना चाहिए। तीसरे में वे गद्दी पर बैठे, वाक्य के किस खंड में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, जिन्होंने सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसमें त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन कुछ हटके आते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन को रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, ओनली प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने का समय नहीं, प्रैक्टिस करने का समय है, रटने का समय बिल्कुल भी नहीं, ना समझने का समय है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद और शब्द अपने शुद्ध रूप में है? किस विकल्प में संधि विच्छेद और शब्द अपने शुद्ध रूप में है? उद्धन स्थान, उत्थान। उत्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुरोध का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए, अनुरोध का पर्यायवाची शब्द होता है याचना। तो याचना आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या होगा? सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वह लोग आ गए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, चतुर्वेद शब्द का सही समास विग्रह नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। चतुर्वेद, चारों वेदों का समाहार, चारों वेदों का समाहार। और अगर पूछा जाए कि चतुर्वेद में कौन सा समास होगा, तो चतुर्वेद में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि यह संख्यावाची शब्द है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा,
क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प घन शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। तीन मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा से संबंधित शब्द युग्म अशुद्ध है। शैतान की आंख अच्छा रास्ता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची बताएं। तो रथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो रथ का पर्यायवाची शब्द लीन होता है, तो लीन आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह अशोक जितना हरा भरा है रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या होगा। तो अशोक का अर्थ क्या होता है, एक वृक्ष, तो एक वृक्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। चौवत्री, पसेरी, चौरा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि ये संख्यावाची शब्द हैं। ठीक है, चौवन्नी, पसेरी 5, चौरा 4, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है संख्यावाची शब्द में द्विगु समास होता है। अब देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर पेपर में गद्यांश दिया जाए, सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही आंसर छांटिए। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं, शुक्र चंद्र का साथी माना गया है, उसकी आभा प्रवाह का वर्णन करने में संसार के कभी थके नहीं, फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया में या तो एन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के ऊषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह भी अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इसी धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने गांधी जी को हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय और उनके पीर बाबरची भिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन ये है कि गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। स्वाभिमान जो है ना, ये गौरव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। गद्यांश तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। महादेव देसाई का जन्म किस धर्म का पालन करने के लिए हुआ था। सेवा धर्म, तो सेवा धर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश का अगला क्वेश्चन है, हम बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे, हम बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक किसे नहीं देख पाते हैं। शुक्र तारे को, तो शुक्र तारा आपका सही आंसर हो जाएगा। देश और दुनिया को मुग्ध करके का भाव है, देश और दुनिया का मुग्ध करके भाव है सभी का प्यार पाना। क्वेश्चन आज का लास्ट रहेगा, शुक्र को किसका साथी माना गया है। तो शुक्र को चंद्र का साथी माना गया है।